भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं, सिर्फ एक महान व्यक्ति नहीं थे, बल्कि भारत के इतिहास में बदलाव की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थे। उनकी जिंदगी संघर्ष, साहस और शिक्षा की मिसाल है। 14 अप्रैल 1891 को महू में उनका जन्म हुआ। उनका परिवार दलित समाज से था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। बचपन से ही उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। लेकिन इन कठिनाइयों ने उन्हें कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। बाबा साहेब के पिता रामजी सकपाल एक फौजी थे और शिक्षा के महत्व को समझते थे। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। अंबेडकर बचपन से ही बहुत तेज थे और पढ़ाई में हमेशा आगे रहते थे। उनके शिक्षक भी उनकी बुद्धिमानी से प्रभावित थे। जब अंबेडकर बड़े हुए तो उन्होंने एल्फिंस्टोन कॉलेज में दाखिला लिया। ये उनके समाज के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय दलितों का कॉलेज जाना लगभग असंभव था। उन्होंने कठिन मेहनत की और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का मौका मिला। अंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति की गहराई से पढ़ाई की। इतने बड़े विश्वविद्यालयों से पढ़ाई करने के बावजूद जब वे भारत लौटे, तब भी समाज का भेदभाव उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि वे इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया। उन्होंने बहिष्ठित हितकारिणी सभा जैसी संस्थाएं बनाई और समाज में जागरूकता फैलाने लगे। 1930 के दशक में अंबेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने दलितों के अधिकारों की जोरदार आवाज उठाई। उनकी मांग थी कि दलितों को समान अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले। भारत की आज़ादी के बाद जब नया संविधान बनाने की बात आई, तो अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा योगदान था। उन्होंने दिन रात मेहनत करके ऐसा संविधान तैयार किया जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन लागू हुआ, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय की भावना को सर्वोपरि रखा गया। बाबा साहेब ने ये सुनिश्चित किया कि किसी के साथ भी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने हमेशा लोगों को पढ़ने, जागरूक बनने और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की प्रेरणा दी। उनका प्रसिद्ध नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अपने जीवन के अंतिम दिनों में 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और लाखों लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया। ये उनके जीवन का एक बड़ा सामाजिक कदम था, जिससे उन्होंने समानता और मानवता का संदेश दिया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। वे सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक आंदोलन थे जिसने भारत को बदल दिया। आज जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो उसके पीछे अंबेडकर जी का ही योगदान है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर हम मेहनत और हिम्मत से काम करें तो हम दुनिया बदल सकते हैं।